Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from your class 6 new NCRT for English. The name of the book is Purvi. We have already done unit 1, we are doing unit 2, and its first story, The Unlikely Best Friend. यूनिट 2 का नाम है फ्रेंडशिप. इसके अभी तक हमने फर्स्ट स्टोरी जो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड उसका पार्ट 1 कर लिया है. सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2, जिसमें हम इसकी वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे. चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. हमें यहाँ पैराग्राफ दिया है, इसको रीड करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahavat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. ये सारी लाइनें मैं आपको कहानी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इसमें गजराज और महावत के बारे में बताया गया है कि गजराज को फ्रेंड चाहिए था, लेकिन महावत उसका अच्छा केयर टेकर था, फ्रेंड नहीं था. अब क्वेश्चन है कंप्लीट विद वन वर्ड. तो यहाँ पे महावत के लिए काइंड वर्ड यूज हुआ है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है. गजराज के लिए सैड वर्ड यूज हुआ है कि वो सैड था. फिर द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड बाथ इन द पॉन्ड. क्योंकि वो क्यों था अच्छा केयर टेकर? क्योंकि उसे फूड देता था गजराज को और नहाने के लिए भी ले जाता था. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? फ्रेंड और केयर टेकर में क्या डिफरेंस होता है? सो अ केयर टेकर हैज अ मोर फॉर्मल रोल. फॉर्मल रोल मतलब वो नौकरी कर रहा है, वो एक पैसे के लिए काम करता है. ठीक है, तो अपना काम कर रहा है पैसों के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है. while a friend is more personal relation. फ्रेंड हमसे कोई फायदा लेने के लिए हमारी मदद नहीं करता है, उसे अच्छा लगता है हमारे साथ रहना. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. फिर पैराग्राफ है, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आज द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. हमने देखा था कि कैसे फार्मर को लगा कि जो बंटी है, डॉग है, वो भूखा है फिर भी नहीं खा रहा, तो शायद वो उसको फ्रेंड को मिस कर रहा है. तो देखते हैं क्वेश्चन है पहला. द फार्मर यूज द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट. एलिफेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया है? फ्रेंड, है ना, ये रहा. फिर है सेकेंड, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? फार्मर को कैसे लगा कि बंटी हंग्री है? एज बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम. जब से बंटी को वो घर पर लेकर आया था, उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था. तो इससे तो यही पता चलता है कि वो भूखा है अभी तक. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विच ही हैड टाइड बंटी? फार्मर ने उसकी रस्सी क्यों हटा दी डॉग की, जो जिससे कि उसे बांध रखा था? ही रिमूव्ड रोप टू फ्री बंटी सो दैट बंटी कैन गो टू हिज फ्रेंड. उसने ऐसा इसलिए किया ताकि बंटी को फ्री कर दे और वो जाकर अपने फ्रेंड से मिल ले. नेक्स्ट है कंप्लीट विद वन वर्ड. यहाँ पर हमें पेयर मैच करना है. गजराज को बंटी के साथ मैच किया है, मतलब गजराज हाथी और बंटी डॉग, ये दोनों फ्रेंड बन गए थे. ऐसे ही महावत एंड फार्मर, ये दोनों भी दोस्त बन गए थे. और कुछ क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स टू शो द गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड. कोई से दो इंसिडेंट बताइए स्टोरी में से जिससे ये पता चलता हो कि गजराज यानी हाथी बहुत खुश था अपने दोस्त के साथ. सो पहला है, ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग एंड ही प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड. पहला तो उसे अच्छा लग रहा था कि डॉग उसके पास आया, तो उसने अपना खाना शेयर किया. और सेकंड, वो जब नहाने गया था तो खुशी खुशी उसने अपनी ट्रंक में सूंड में पानी भर के और डॉग के ऊपर मस्ती में फेंका. तो इससे पता चलता है कि उसको दोस्ती अच्छी लग रही थी. नेक्स्ट है, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड? महावत को कैसे पता चला कि गजराज सैड है? एज महावत सॉ दैट गजराज डिड नॉट टच हिज फूड सो ही अंडरस्टूड दैट गजराज वाज सैड. क्योंकि उसने देखा कि गजराज ने कुछ भी खाना नहीं खाया है, खाना टच नहीं कर रहा है, तो उसको लगा कि वो सैड है. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड? हमने देखा था कि बंटी ने लिक किया. लिक करना मतलब एक तरीके से होता है जैसे डॉग जब प्यार दिखाते हैं ना, तो जीभ से ऐसे लिक करते हैं, चाटते हैं आपके हाथ को, है ना.
वो अपना प्यार दिखाने का उनका तरीका होता है। सो फार्मर का हैंड क्यों लिक किया था बंटी ने? बंटी लिक द फार्मर्स हैंड टू शो हिज लव एंड थैंक्स टू हिम। वो अपना प्यार दिखाना चाह रहा था फार्मर को कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे फ्री कर दिया, मैं अपने दोस्त के पास जा सकता हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी? गजराज और बंटी में क्या जो फ्रेंडशिप थी, अनलाइकली क्या है? अनलाइकली का मतलब मैंने आपको बताया था, जो लग नहीं रहा हो सकता है लेकिन हो गया हो। सो एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल वाइल डॉग इज नॉट, देन ऑल्सो दे बिकेम फ्रेंड। एलिफेंट एक वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर है, डॉग जंगली जानवर नहीं है। वो तो हमारे घर में भी पेट एनिमल की तरह रहता है और स्ट्रीट्स पे भी रहता है, तभी भी ये लोग आपस में दोस्त बन गए, ये अनलाइकली चीज थी। नाउ लेट अस लर्न, गजराज वाज सैड विदाउट अ फ्रेंड एंड व्हेन ही मेट बंटी ही वाज फिल्ड विद जॉय। गजराज सैड था, और लेकिन जब वो बंटी से मिला तो जॉय यानी खुश हो गया। तो सैड और जॉय ये दोनों जो वर्ड हैं, सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट, ये अपोजिट्स हैं। सैड मतलब दुखी, जॉय मतलब खुशी। सो अपोजिट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड। हम अपोजिट वर्ड बना सकते हैं कुछ लेटर्स को ऐड करके, जैसे हैप्पी, हैप्पी के आगे, हैप्पी मतलब खुश होता है, अन ऐड कर दो, यू एन अन, तो ये बन जाता है अनहैप्पी यानी नाखुश। फिर करेक्ट, करेक्ट मतलब सही, आई एन इन ऐड कर दिया तो बन गया इनकरेक्ट यानी गलत। कनेक्ट, कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, डिस लगा दिया आगे तो डिसकनेक्ट यानी तोड़ना या अलग अलग करना। फिर यूज, यूज यानी उपयोग करना। फिर मिस यूज, एम आई एस लगा दिया तो मिस यूज से क्या बन गया, ये सही से यूज नहीं कर रहे। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट एंड फिल अप देयर अपोजिट्स इन द पजल। नोट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आगे पजल में, उसमें हमें अपोजिट फिल करना है। तो यहाँ पर वी आर अपोजिट्स पजल दी गई है, कुछ वर्ड्स हैं, इनके अपोजिट फिल करना है। तो पहले हम अक्रॉस वाले सॉल्व कर लेते हैं। पहला है अनकाइंड, किस नंबर पे? 3। तो काइंड का उल्टा है अनकाइंड, तो 3 नंबर पे हम लिख देंगे KIND, काइंड। फिर 7th है येल्प, येल्प मतलब हमने देखा था क्राइड, चिल्लाना, है ना? क्राइड का उल्टा हो गया लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड, ठीक है। फिर है अवेक, अवेक यानी उठना, तो अस्लीप, अस्लीप मतलब सोना। 9th है रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब बहुत आराम से किसी चीज का वेट करना, मतलब खुश होना, सुकून मिलना। सो इसका उल्टा होगा वरिड यानी घबराना, WORRIED, ठीक है, या 9th में फिल कर देंगे। फिर है 10th मिसिंग, मिसिंग मतलब गुम होना, तो 10th का यहाँ दिया हुआ है फाउंड, FOUND, फाउंड यानी मिलना, ठीक है। फिर इधर दिए हुए हैं डाउन वाले मतलब ऊपर से नीचे, तो पहला है स्टार्टेड, तो इसका हो जाएगा फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। फिर है अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब सामने आना। डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो जाना, तो 2 में हम डिसअपीयर्ड लिख देंगे, DISAPPEARED। फिर है सैड, फोर्थ में है सैड, यहाँ पर सैड की जगह क्या आ जाएगा? डिलाइटेड, DELIGHTED, हमने देखा था डिलाइटेड मतलब खुश। फिर है अनटच्ड, जिसको टच ना किया गया हो, सो फिफ्थ में है टच्ड, TOUCHED, टच्ड मतलब जिसको छुआ गया हो। फिर हेट, हेट मतलब नफरत करना, तो यहाँ पे आ जाएगा लव, LOVE, लव यानी प्यार। तो हेट का उल्टा हो गया प्यार, हमने अपोजिट्स फिल कर लिए। अब इन्हीं वर्ड्स में से हमें यूज करते हुए नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन पजल। कुछ वर्ड्स हमें यूज करके इस पैराग्राफ को पूरा करना है। सो देखो, माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मेरी पेंसिल गायब हो गई थी। आई वॉज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट में दिया था। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज asleep ऑन द बेड, मैंने अपने बड़े भाई को उठाया जो बेड पे सोया हुआ था। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम्स टू हैव disappeared, मैंने अपने भाई को बताया कि मेरी पेंसिल गुम हो गई है। ही लाफ्ड, वो हंसा, एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, और कहा कि पिलो के नीचे यानी तकिए के नीचे देखो। आई वॉज डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ, व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, जब मुझे वहां पर पेंसिल मिल गई। ठीक है, तो हमने पीछे वाले वर्ड्स देकर यहाँ पर पैराग्राफ फिल किया। नेक्स्ट है, द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या होता है मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। वर्ब मतलब होता है क्रिया, जैसे कि अगर मैं चल रही हूँ वॉक, तो वॉक क्या है? क्रिया यानी वर्ब। खा रही हूँ ईट,
ईट क्या है? क्रिया यानी वर्ब, खाना खाना काम है ना? तो जिन शब्दों से हमें काम होने का या करने का पता चलता है उन्हें हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। सो इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर। स्टोरी में सारी बातें ऑथर मतलब जो राइटर है उसने पहले की कही हुई हैं। जैसे हाथी था, कुत्ता था, तो था वर्ड हम लगा रहे हैं, मतलब ये पहले की बात उसने बताई है ना? टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज्ड। इसीलिए जब भी वर्ब क्रिया, कोई भी वर्ड यूज हुआ है क्रिया से रिलेटेड, तो पास्ट का यूज हुआ है। पास्ट मतलब जो बीत गया, है ना? जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो अभी खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा था, पहले खा रहा था, है ना? तो इस तरीके से पास्ट जो पहले वाले एक्शन हो चुके हैं वो वर्ब्स यूज हुए हैं। लेट अस लर्न अबाउट द थ्री फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि जो बीत चुका है उस काल के वर्ड्स को हम कैसे बनाते हैं? तीन तरीके दिए गए हैं। पहला है सिंपल पास्ट टेंस, यूज्ड टू शो दैट एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर। सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे वर्ब यूज होते हैं जो ये बताते हैं कि एक्शन हो चुका है, ठीक है, पहले पास्ट में कोई भी काम हो चुका है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, प्लस ऐड कर देते हैं डी या ईडी टू द वर्ब। जो भी वर्ब है उसमें डी या ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे देखो, डिलाइट मतलब खुश होना, इसमें मैंने ईडी कर दिया। डिलाइट मतलब अभी खुश हूं, ठीक है, इसमें ईडी ऐड कर दिया तो डिलाइटेड। डिलाइटेड जब ये हो गया मतलब मैं पहले खुश थी, ठीक है। तो हम जब पास्ट का ऐसा एक्शन बता रहे हैं जो हो चुका है पहले ही, तो ईडी या डी लगा देते हैं, ठीक है। फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यूज्ड टू शो दैट एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वाज गोइंग ऑन। इसमें कोई काम पहले शुरू किया गया है लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, प्रोग्रेसिव मतलब अभी भी प्रोग्रेस में है, तो हम उसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। जैसे अभी मम्मी रूम में आ गई और पूछा क्या कर रही थी, तो मैं बोलूंगी कि मैं अभी अपना होमवर्क कर रही थी। मतलब होमवर्क मैं पहले से कर रही थी और जस्ट अभी खत्म हुआ है। तो पास्ट का कोई काम जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, जैसा कि लग रहा हूं अभी भी कर ही रहे हैं उसको, तो हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में रखते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखो, आई ही शी इट, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आई ही शी या इट, तो इसके साथ वॉज लगता है, फिर वर्ब लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं। जैसे आई वॉज प्ले, प्ले मतलब वर्ब हो गया और आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है। ऐसे वी यू दे, अगर इनमें से कोई है तो इसके साथ वर्ब लगता है और आईएनजी लगता है। जैसे वी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम खेल रहे थे, सो वी व प्ले आईएनजी प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, हमने इसमें वर्ब में आईएनजी लगा दिया, ठीक है। और वॉज और वर का यूज देखा कि वॉज आई ही शी और इट के साथ यूज होता है, और वर वी यू दे के साथ यूज होता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, यूज टू शो दैट एक्शन वाज कंप्लीटेड, कि कोई एक्शन पहले ही हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। सो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे हैड लगाएंगे और फिर गिव, गिव हो गया फर्स्ट फॉर्म, और एन लगा दिया इसमें तो गिवन, तो ये थर्ड फॉर्म हो गया। वर्ब के बारे में और आगे हम अच्छे से सीखेंगे। अब आगे है, गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी, पुट द वर्ब इन द करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन अबव। अभी जो टेबल हमने देखा उसमें इन वर्ड्स को हमें सही से पुट करना है कि कौन से बॉक्स में आएगा। हम थोड़े थोड़े करके देखते हैं। जैसे वॉज लुकिंग, तो मैंने आपको बताया था वॉज और लुक प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ है? सेकेंड वाले में, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, तो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही वॉज मिसिंग भी आ जाएगा। अब लुक्ड, ईडी और डी कहाँ लगाना है? फर्स्ट वाले कॉलम में, तो लुक्ड, हेटेड, गेव, नोटिस्ड, ये सब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हैड फॉलोड एंड हैड ऑर्डर्ड, हमने देखा था हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है तो वो लास्ट वाले में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे। अभी और कुछ बचे हैं उनको देख लेते हैं। सो पहला है वॉज मंचिंग, फिर आईएनजी आया तो सेकेंड में आएगा। टोल्ड फर्स्ट में आएगा, वेंट फर्स्ट में आएगा, आस्क्ड फर्स्ट में आएगा, हैड रिमेन्ड ये थर्ड में आएगा, है ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म है, सो ये फर्स्ट में आएगा, और टच्ड भी फर्स्ट में आएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है, हैड टाइड ये थर्ड में आएगा, जॉइंड, अराइव्ड एंड थ्रू
तीनों फर्स्ट में आएंगे। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स को डिवाइड कर लिया। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज, चेक योर आंसर विद द टीचर। अब कुछ वर्ड हमें पैसेज में दिए गए हैं, उनमें से सही वर्ड को चुन के हमें यहाँ फिल करना है। तो पहला है द फार्मर केम बैक एंड नोटिस, was noticing and had noticed. So noticed. So farmer came back and noticed that Bunty was sad. He had tied आएगा, tied was tying और had tied में से had tied आएगा। So he had tied Bunty with a rope the day before. उसने रस्सी से बंटी को बांध दिया। He asked, was asking और had asked. So he asked, उसने पूछा बंटी से, बंटी why he was sad. ठीक है। फार्मर फेल्ट वॉज फीलिंग और हैड फेल्ट। फार्मर फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग। ठीक है, मिस्ड नहीं, वॉज मिसिंग। हैड मिस्ड नहीं, क्या आएगा इसमें, वॉज मिसिंग आएगा। गजराज एंड सेट हिम फ्री, और उसको फ्री कर दिया। ठीक है, इस तरीके से फिल कर लिया। नेक्स्ट है नीदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट टू फ्रेंड्स वर इन टीयर। सो नीदर और नॉर, ये दो वर्ड्स का यूज हुआ है। सो आर यूज टू स्टेट दैट फार्मर एंड द महावर डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग। जब कोई दो चीजें एक साथ हो रही हो, जैसे फार्मर और महावत दोनों ने नोटिस नहीं किया कि जानवर रो रहे हैं, ठीक है, यानी रोने के बारे में नोटिस नहीं किया, तो हम नीदर नॉर का यूज करते हैं। सो नीदर नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस। ठीक है, दोनों ने नोटिस नहीं किया, नहीं करना मतलब नेगेटिव काम हो गया है ना। नोटिस कर लेते तो दूसरे वर्ड्स हम यूज करते जो आगे पढ़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, नीदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। ना तो रोहित और ना ही मैं, हम दोनों फुटबॉल खेलना नहीं चाहते, हम दोनों सेम चीज नहीं करना चाहते। नहीं मतलब नेगेटिव चीज आ गई, तो हम नीदर का यूज करते हैं और नॉर का यूज करते हैं। ठीक है। फिर व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वांट, अगर आपको किसी दो चीजों में से चुनना हो, यू मे यूज ईदर और। जैसे नीदर नॉर, हमने दो चीजों में से कुछ भी नहीं चुना। ईदर और मतलब हम दो में से कुछ तो चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले ईदर क्रिकेट और खो खो। रोहित या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या फिर खो खो खेलना चाहता है। तो या तो या फिर, इसके लिए हम ईदर और का यूज करते हैं। इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो, इन दोनों में से कुछ एक चीज खेलना चाहता है। ठीक है। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विद योर टीचर टू प्रैक्टिस। अब दो सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है नीदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। ना तो शिखा ना ही अनुज, दोनों में से किसी को स्टोरी सुनाना पसंद नहीं है। तो ये नेगेटिव है, इसलिए हमने नीदर नॉर का यूज किया। अब ईदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। अब इन दोनों में से किसी ने पेंटिंग बनाई है, तो या तो भावेश या तो आभा, इनमें से किसी ने पेंटिंग बनाई है। ना तो नहीं में नीदर नॉर होता है, या तो या फिर, इसके लिए ईदर और का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमें दिया है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड, यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ फॉर ट्रांसक्रिप्ट। देखो यहाँ पर चैप्टर के लास्ट में एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, क्लास में आपको ये सुनाया जाएगा, ठीक है, प्ले करके। मैं यहाँ आपको रीड करके बता रही हूँ, इनमें से वर्ड्स लेके हमें आगे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात हु बिकेम फ्रेंड। इसमें एक स्टोरी बताई गई है एक गाय की और एक लेपर्ड की। लेपर्ड यानी तेंदुए की, जो वडोदरा गुजरात में जगह है, वहां पर दोनों दोस्त बन गए थे। एज यू नो अ लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल। लेपर्ड यानी तेंदुआ क्या है, एक जंगली जानवर है। एंड काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। सम पीपल से दैट द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक अ मदर। कुछ लोग कहते हैं कि गाय ने तेंदुआ का जो बच्चा था, कब यानी जो बच्चा था, उसको एक माँ की तरह उसका ध्यान रखा। व्हेन द कब बिकेम ओल्डर, जब वो तेंदुए का बच्चा बड़ा हो गया, इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, वो गांव से दूर चला गया। इट रिटर्न टू मीट द काउ एट नाइट, वो गाय से कब मिलने आता था, नाइट में, रात में मिलने आता था। द विलेजर्स वर वरीड बट दे नेवर स्टॉप द लेपर्ड। गांव के लोग बहुत डरते थे, वरीड यानी डरते थे कि कहीं ये किसी को मार ना दे, लेकिन कभी उन्होंने तेंदुए को रोका नहीं। दे सॉ
saw that leopard just sat beside the cow quietly. वो देखते थे कि वो जो तेंदुए का बच्चा है जो अब बड़ा हो गया वो गाय के पास आके चुपचाप बैठ जाता है. The cow and the leopard spent time by relaxing and playing with each other. गाय और तेंदुआ दोनों टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हुए. The leopard did not like the villagers and stopped coming regularly. leopard को तेंदुए को गांव के लोग अच्छे नहीं लगते, उसने आना बंद कर दिया, मतलब लगातार अब नहीं आता था, कभी कभी आता था. The villagers were surprised that the leopard never attacked the cow but became its friend. गांव वालों को आश्चर्य होता था कि ये कैसी अनलाइकली फ्रेंडशिप है गाय और तेंदुए की, जिसमें कभी तेंदुए ने गाय के ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि ये लोग दोस्त बन गए, है ना. तो बहुत प्यारी सी स्टोरी. अब हम आगे के ब्लैंक फिल कर लेते हैं. द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ काउ. लेपर्ड वाइल्ड एनिमल है लेकिन वो गाय का दोस्त बन गया. व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज. जब लेपर्ड बड़ा हुआ उसने गांव छोड़ दिया. इट केम इन द नाइट टू मीट द काउ. वो रात में आता था गाय से मिलने. द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ. गाय के बिल्कुल बगल में साइड में बैठ जाता था. दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर. वो लोग साथ में खेलते थे. विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप. गांव के लोग उनकी फ्रेंडशिप से सरप्राइज थे. अब आगे कहा है नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. देखो यहाँ पहला हमको करके दिया है द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर. हमें इन स्टोरीज को सीक्वेंस में करना है. तो पहला तो यही है कि गाय ने माँ की तरह ध्यान रखा. दूसरा हो जाएगा द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप. जब लेपर्ड बड़ा हो गया तो उसने गांव छोड़ दिया. तीसरा है द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट. वो रात में गाय से मिलने आता था. और चौथा है लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली. फिर तेंदुए ने लगातार आना बंद कर दिया, है ना. तो इस तरीके से सीक्वेंस में अरेंज किया. नेक्स्ट है लेट अस स्पीक. गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विद ईच अदर इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स. है ना, दोनों अनलाइकली फ्रेंड्स से फिर भी बहुत अच्छी दोस्ती थी. टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. शेयर योर आंसर विद द क्लास. आपको अपने दोस्त से बात करना है कि आप लोग आपस में क्या सेम चीजें पसंद करते हैं और क्या अलग अलग. तो देखो आई एम रीना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. यहाँ पर माई फ्रेंड इज मेघा. आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपका दोस्त है. अब यहाँ पे आई लाइक, आपको क्या पसंद है. सिंगिंग, प्लेइंग, ये दो चीजें पसंद है मुझे. मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप अपना बताएंगे. मेघा को डांसिंग एंड प्लेइंग ये चीजें पसंद है. सो बोथ ऑफ अस लाइक. अब हम दोनों को क्या पसंद है. तो देखो प्लेइंग तो हम दोनों में ही आ रहा है ना. तो हम दोनों को प्ले यानी खेलना बहुत पसंद है. अब आगे दिया हुआ है नाउ टेल योर क्लासमेट अबाउट योर फ्रेंड. यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्यूज गिवन बिलो. हमें इन सेंटेंसेस के थ्रू अपने क्लासमेट को अपने फ्रेंड्स के बारे में बताना है. सो माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले. बोथ ऑफ अस वांट टू प्ले. हम दोनों को खेलना पसंद है, हम दोनों खेलना चाहते हैं. आई लाइक टू सिंग बट माई फ्रेंड लाइक्स टू डांस. मुझे गाना गाना पसंद है लेकिन मेरी फ्रेंड को डांस करना पसंद है. वी आर डिफरेंट एज शी और ही, जो भी आपके फ्रेंड है, इज डांसर एंड आई एम अ सिंगर. मैं डांस करना पसंद करती हूँ इसलिए मैं उससे अलग हूँ, क्योंकि उसे गाना गाना पसंद है, वो सिंगर बनना चाहती है. ठीक है. तो कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके फ्रेंड को पसंद है या नापसंद है. नेक्स्ट है लेट अस राइट. राइट 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task. Mention how you are not only similar but also different. You may take help of words given below. नीचे कुछ वर्ड्स दिए, इनकी हेल्प से हमें अपने फ्रेंड के ऊपर 6 लाइंस लिखनी है जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन पीछे कलेक्ट की उनके बेसिस पे. तो क्या सिमिलैरिटीज हैं, किस क्या डिससिमिलैरिटीज हैं वो बताना है. तो जैसे माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले सेम गेम. हम दोनों को सेम गेम्स खेलना पसंद है. नीदर शी नॉर मी लव टू वेस्ट टाइम. हम दोनों को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है. वी हैव डिफरेंट टेस्ट. शी लव स्वीट्स, आई लव स्पाइसी. हम दोनों का टेस्ट डिफरेंट है. उसको मीठा खाना पसंद है, मुझे स्पाइसी फूड पसंद है. आई लव टू सिंग बट शी लव्स टू डांस. वो डांस करना पसंद करती है लेकिन मुझे तो क्या पसंद है, गाना गाना. अनलाइक हर आई लव टू गो आउटसाइड एंड प्ले. उसकी तरह उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ज्यादा वो बाहर खेले, लेकिन मुझे बाहर खेलना बहुत पसंद है. रीना एंड मी गो टू स्कूल टुगेदर. हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं. तो इनमें सेम, बोथ, नीदर, नॉर, डिफरेंट, ये वर्ड्स जो ऊपर दिए इनमें से मैंने वर्ड यूज करके 6 sentences लिख के आप इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके देखते हैं. पहला है द स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग इज फाउंड इन जातका टेल्स. जातक टेल्स कहानियों का एक संग्रह है जिसमें बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं. दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड विजडम.
ये जो स्टोरीज हैं, ये गौतम बुद्ध के समय की स्टोरीज हैं, जो लाइफ के बारे में, विजडम यानी बुद्धिमानी के बारे में, हमारी वैल्यूज कैसे होनी चाहिए इसके बारे में हमें सिखाती हैं। दीज स्टोरीज हैव बीन टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट फॉर ओवर 2000 ईयर्स। 2000 सालों से ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सुनाती चली आ रही है। फाइंड एंड रीड अनदर जातक स्टोरी। आपको दूसरी जातक स्टोरी ढूंढनी है और उसके बारे में पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी जातक स्टोरीज हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी मैं सुना देती हूँ। एक राजा था, वह बहुत धूर्त था, मतलब वो ईमानदार नहीं था। वो चाहता था सारी चीजें उसके हिसाब से हो। तो उसका जो मंत्री था, जो पैसे की देखभाल करता था, वो बहुत ईमानदार था। तो उसके दरबार में कोई भी आता था अपने सामान को बेचने, तो जो फाइनेंसर था यानी जो उसका अकाउंटेंट था, वो सही सही रेट लगाता था क्योंकि वो ईमानदार था। लेकिन राजा चाहता था कि वो सही से रेट ना लगाए और चीजों में धांधली करे, मतलब कि चीजों को कम रेट पर खरीदे। तो एक बार एक व्यापारी अपने 500 घोड़े बेचने आया। तो राजा ने अपना फाइनेंसर चेंज कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि उसके जैसा ही कोई फाइनेंसर हो, ईमानदार ना हो। तो उसने क्या किया, बेईमान वाले फाइनेंसर ने एक मुट्ठी चावल लिया और कहा कि सिर्फ इतने से चावल ही वैल्यू है तुम्हारे 500 घोड़ों की। तो ये देखकर तो उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ कि इतने सारे घोड़े और सिर्फ एक मुट्ठी चावल। तो फिर वो पुराने जो फाइनेंसर था, जो ईमानदार था, वह व्यापारी उससे मिलने गया और उसको सारी बात बताई। अगले दिन वो व्यापारी दरबार में गया और उस धूर्त वाले फाइनेंसर से कहा कि तुम मुझे पूरे राज्य का मूल्य बताओ, मैं पूरा राज्य खरीदना चाहता हूँ। तब भी क्योंकि वो तो बेईमान था, तो उसने एक मुट्ठी चावल ही बताया। बोला एक मुट्ठी चावल दो और पूरा राज्य ले लो। यह देखकर राजा को क्रोध आया। राजा ने सोचा ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये बेईमान है तो हर सिचुएशन में बेईमानी करेगा। सो अ हैंडफुल राइस, इस स्टोरी का नाम है एक मुट्ठी चावल। कैसे एक मुट्ठी चावल ने राजा को बोध कराया कि जो सही है वो हर सिचुएशन में सही होता है और जो गलत है वो हर सिचुएशन में गलत होता है। ठीक है। तो इस तरीके से और भी स्टोरीज हैं, आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट है, elephants have historically held significant roles in Indian culture, spanning history, warfare, religion, festivals, and more. However, contemporary ecological challenges have strained the relationship between humans and elephants. Have a discussion in the class. आपको इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि पहले हिस्टोरिकल समय से, मतलब प्राचीन समय से एलिफेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हिस्ट्री में। जब भी पहले राजा महाराजा युद्ध करते थे, तो हाथियों पे सवार होके ही करते थे। ये बहुत सारे फेस्टिवल्स में हाथियों का इंपॉर्टेंस है। लेकिन आजकल कॉन्टेम्प्ररी इकोलॉजिकल चैलेंजेस, मतलब आजकल की कॉन्टेम्प्ररी, मतलब आजकल की जो समस्या है वातावरण की, एनवायरनमेंट की, जिसमें हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और इस वजह से एलिफेंट्स के हाउस, मतलब जंगल क्या है, एलिफेंट के लिए घर है, वो उनसे छिनता चला जा रहा है। और अब जो रिलेशन है एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग का, वो पहले जैसा कोर्डियल नहीं रहा है। ये दोनों आपस में मिलजुल कर नहीं रह पा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, इनके बारे में आप और डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज अ न्यूज रिपोर्ट फ्रॉम एन एलिफेंट सेंचुरी इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की एक ये स्टोरी है जो एलिफेंट सेंचुरी से ली गई है। एलिफेंट सेंचुरी मतलब हाथियों के रहने के लिए जंगल में एक जगह बना दी जाती है, उसको एलिफेंट सेंचुरी कहते हैं। अबाउट अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन अ एलिफेंट एंड अ डॉग। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो हाथी और कुत्ते के बीच की दोस्ती को दिखाता है। चलो रीड करते हैं। एलिफेंट्स नेम इज तारा एंड डॉग्स नेम इज बेला। तारा नाम था एलिफेंट का और डॉग का नाम था बेला। बेला केम इनसाइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट एंड बिकेम ताराज फ्रेंड। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। तारा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद बेला। तारा और बेला यानी एलिफेंट और डॉग दोनों साथ साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वन डे बेला हैड एन इंजरी सो शी कुड नॉट वॉक। एक दिन बेला को यानी डॉग को चोट लग जाती है और वो चल नहीं पाती। शी वॉज कैप्ट इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स। इसलिए उसको एक बिल्डिंग के अंदर 3 हफ्ते तक बंद रखा जाता है क्योंकि वो चल नहीं पाती। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स। हाथी उस बिल्डिंग के बाहर 3 हफ्तों तक खड़ा रहता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से मिलना चाहता है। फाइनली दे मेट एंड वर वेरी हैप्पी। फिर 3 हफ्तों बाद वो लोग मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें एलिफेंट और डॉग फ्रेंड बन गए। सो इसके साथ स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी का द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड का पार्ट 2 भी कवर कर लिया, जिसमें इसकी हमने वर्कशीट देख ली। अभी तक हमने यूनिट 1 की सारी कहानियां और यूनिट 2 की फर्स्ट स्टोरी पूरी कंप्लीट कर ली है। Please go through the links given in the description box to watch all the chapters. In next video, we are going to cover story A Friend's Prayer.
ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी कवर करेंगे। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस पार्ट प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।